प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है शशिकला प्रधान भुवनेश्वर ओडिशा से। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल ये है हम सब देखते टीवी में, यूट्यूब में, मोबाइल में, साधु संतों में, कथाकारों में एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है। ये उसकी निंदा करता है, वो उसकी निंदा करता है, वो उसकी निंदा करता है। किसी का भी कोई मत का ठिकाना नहीं है। ये अभी अभी बीच में कोई जया किशोरी जो है मासिक धर्म में पूजा करने को भी बोल लिया, तो उसके लिए कितने जो है उनका विरोध में खड़े हो गए। राम भद्राचार्य ने बीच में कह दिया लवकुश कांड जो है वो जुड़ा हुआ है, वाल्मीकि का लिखा नहीं, तो उसके पीछे पड़ गए। कोई ना कोई कथाकार उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ बोल देता है, उसके पीछे फिर दूसरे कथाकार जो है उसका निंदा करने लग जाते हैं। अभी एक आए हैं निग्रहाचार्य जी, वो तो पूरा एकदम शास्त्रीय प्रमाण दे करके सबका जो है पोल पट्टी खोल रहे हैं। ये सब देख देख के सुन के दिमाग जो है क्रैक हो जाता है, क्या करे क्या न करे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कोई सरल उपाय बताए, ये सब चक्कर से कैसे बचे। श्री राम श्री राम। देखिए जी, ये जो है दुनिया है, संसार, जो जितना पढ़ा है, जितना लिखा है, जितना जाना है इस दुनिया को इतना के बाद करेगा। जैसे भगवान अनादि है, अनंत है, ये संसार भी अनादि है, अनंत है। जैसे भगवान के बारे में आज तक कोई पूर्ण रूप में कोई जान नहीं पाया, वर्णन नहीं कर पाया, ऐसे संसार के बारे में भी कोई पूर्ण रूप में जानकारी नहीं पा पाया। शास्त्र, ग्रंथ, पुराण या जो कुछ भी व्यक्ति कोई पढ़ता है, लिखता है, सुनता है, जितना जो जानता है उसके बारे में इतना कहता है। अब आजकल प्राय जितने भी हमारे कथाकार है, साधु संत है, जो प्रवचन करने वाले, उपदेश देने वाले हैं, कोई भी पूर्ण रूप से ग्रंथों को, पुराणों को, शास्त्रों को पढ़ते नहीं। जिसको कथाकार बनना हो, थोड़ा सा कोई और कथाकार के कैसेट देख लेते हैं, वो भी अपना कुछ सेटिंग कर लेते हैं, 9 दिन का रामायण का, 7 दिन का भागवत का, यहाँ पर हम चुटकुला सुनाएंगे, यहाँ पर भजन गाएंगे, यहाँ पर नचवाएंगे। इस प्रकार से 7 दिन का, 9 दिन का सेट करके, जैसे फिल्म शूटिंग होता है, सेट कर रखते हैं, जहाँ तहाँ जा करके इसका प्रोग्राम करके अपना पैसा कमाने में लगे। कुछ सेटिंग करके रखें, कुछ अपनी तरफ से जो है मिला देते हैं, कुछ प्रश्न पूछे तो उत्तर नहीं आए तो अपनी तरफ से उत्तर दे देते हैं, उसमें कुछ गलती है, कुछ सही है। इसी प्रकार से प्राय सबके ऐसे देखा जा रहा है। शास्त्र पुराण को बढ़िया से अध्ययन करने के कारण, न उसको समझने के कारण ये सब तरह तरह की खोपड़ी वाले सो आ गए हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, घोर कलियुग है, दम भिन्न निज मत कल्पि करी प्रकट किए पहु पंथ, लुप्त भय सदग्रंथ। असली शास्त्र का अर्थ, असली शास्त्र जो है समाप्त हो जाएगा, घोर कलयुग आएगा, लोग अपने अपने बुद्धि से शास्त्रकार सब जो है अर्थ करेंगे, वो कुछ और करेगा, ये कुछ और करेगा। इस प्रकार मनमानी अपने सुविधा के अनुसार रास्ता सब बनाएंगे। ऐसे युग आ चुका है। मैं भी बहुत दिन कोशिश किया लोगों को सही रास्ता दिखाऊं, लेकिन इससे क्या है, जो जिस प्रकार के रास्ता पकड़ लिया है वो छोड़ने वाला है नहीं, कि ना उसी से उनका कमाई हो रही है, उससे उनकी जीवनचर्या चल रहा है, उनको फायदा हो रहा है, नाम प्रतिष्ठा मिल रहा है। जैसे छोटी सी उदाहरण दूं, एक दिन अनिरुद्धाचार्य जो भागवत कथा करते हैं, उनको किसी ने पूछा कि आपको ये वृद्धाश्रम, गौशाला और अन्य क्षेत्र खोलने के विचार कहाँ से आया। तो उन्होंने उसको उत्तर दिया, वो लड़का या लड़की कोई पूछा था, बोला कि भागवत मैंने पढ़ा, पग पग पर खाली लिखा है
परोपकार, दूसरे की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैंने किया। अब मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं भागवत को कम से कम 100 के 200 बार प्रवचन कर चुका हूँ, उसको कितने बार 1000 बार पढ़ चुका हूँ, कहीं भी लिखा नहीं है कि अन्न क्षेत्र खोलने से, वृद्धाश्रम खोलने से, गौशाला खोलने से, दूसरे को भोजन कराने से, सेवा करने से भगवान मिलते हैं। अरे भागवत जो है ये परमहंस का ही, ये भक्तों का ग्रंथ है। ये जब व्यास जी समस्त पुराण शास्त्र लिखने के बाद संतोष नहीं हुआ तो नारद जी पहुंचे तो अपना दुख सुनाया। नारद जी ने कहा कि आप जितने ग्रंथ लिखे हैं सब राजा महाराजा आलतू फालतू बहुत लिखे हैं, आप अब केवल भगवान के लीला अवतार की भक्ति ग्रंथ लिखिए। तब व्यास जी जो है भगवान के 24 अवतार का लीला प्रसंग लिखा, भक्ति ग्रंथ है ये, भक्ति बढ़ाने वाला, इसलिए उनके मन में संतुष्टि हुई। ये बेवकूफ लोग कह रहे हैं कि भागवत में पग पग पर खाली सेवा लिखा हुआ है दूसरे की। कहाँ पर लिखा मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि दूसरे को अन्न छत्र के खिलाने से, किसी दूसरे बूढ़ा बुढ़ियों की सेवा करने से कोई भगवान मिलते हैं? कौन भक्त ऐसे ध्रुव प्रहलाद जो भागवत में वर्णित है भक्तों का चरित्र? कोई ऐसा भक्त है कोई जो कि बूढ़ा बुढ़ियों की सेवा किया और अन्न छत्र करके भोजन कराया, गौशाला खोला तो भगवान प्रकट हो गए? कहीं ऐसे कोई भक्त का चरित्र आया नहीं। ध्रुव का चरित्र आया तो ध्रुव जाकर के 6 महीने तक ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप किया तब भगवान मिले। प्रहलाद का चरित्र आता है, प्रहलाद तो सब कुछ त्याग करके केवल नारायण नारायण जप किया तब भगवान मिले। उसमें जितने भी भक्तों के चरित्र आते हैं पूरा भागवत के अंतर्गत, सबने भगवान का भजन किया, नाम जपा, तपस्या किया, सारा दुनिया से मन हटा करके भगवान से प्रेम किया, भक्ति किया, तब जाकर भगवत प्राप्ति हुई, गति मुक्ति मिली। कोई ऐसा भक्त का चरित्र नहीं है भागवत में जो कि अन्न क्षेत्र खोल लिया, वृद्धाश्रम खोल लिया तो भगवत प्राप्त हो गए। अगर ऐसे होता तो परीक्षित महाराज तो स्वयं राजा थे, हस्तिनापुर के राजा थे। जब सुखदेव महाराज जी के पास आ पहुंचे, ये महाराज कैसे मेरा मुक्ति होगा, तो सुखदेव जी कहते हैं राजन आप तो राजा है, आप क्या चिंता है, 10 ठो वृद्धाश्रम खोल लिए, 10-15 ठो गौशाला खोल लिए और 10, 15, 20, 50 ठो जो है अन्न क्षेत्र खोल लिए। बस एक खोल देने से भगवान प्रसन्न होकर आपको जो है दर्शन दे देंगे, फिर आप जो है सीधा मुक्त हो जाएंगे। ऐसे सुखदेव जी कह देते। क्यों कहा कि राजन ये संसार सब त्याग करके केवल भगवान के लीलाओं का, कथाओं का श्रवण करो, भगवान में मन को लगाओ, उनके नाम का स्मरण करो। जो 7 दिन बचा हुआ है भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते करते मन में भगवान की छवि बैठ जाएगा। फिर मृत्यु जब आएगी, तक्षक जब डसेगा तो भगवान को याद करते करते जब प्राण छोड़ोगे तब आपका मुक्ति होगा। ये क्यों कहा देते 10-20 तो अन्न क्षेत्र खोल दो, वृद्धाश्रम खोल दो। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग जो है अपने अपने एक रास्ता खोल दिया है। कोई पूछे तो जानते कि ये पब्लिक भागवत तो पढ़ता है नहीं, कोई सुनता है नहीं, सुने तो भी जो कुछ बोल दिया सुन लेते हैं, कोई पढ़ता है नहीं, इसलिए जो मन में बोल दिया कह दिया। तो अब उनको अनुरुद्धाचार्य जाकर बोले कौन शास्त्र में लिखा है, कौन भागवत में लिखा है खाली अन्न क्षेत्र खोलो, वृद्धाश्रम खोलो, ये सब खोलने से तुम जो ये सब बता रहे हो तो मानने वाला है नहीं हो। क्यों ना, उसी से उसको पैसा मिल रहा है, उससे उसके नाम हो रहा है, उससे उसको जो रुपया पैसा मिल रहा है, उनके धन बढ़ रही है, उनका काम चल रहा है। अब कोई बोले कि ये सब क्या तुम जो भागवत में लिखा है बोल कर लोग को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो वो छोड़ने वाला नहीं है ना बदलने वाला नहीं है। क्यों ना, उसी से वो एक रास्ता खोल दिया है अपना पैसा कमाने का धंधा। ऐसे जितने भी हमारे जो कथाकार लोग हैं सब अपने अपने तरीके से एक एक धंधा खोल लिए। जैसे रामदेव है, उसको जाकर बोलोगे ये सब क्या बिजनेस पाल के बैठो, कौन साधु संत कभी बिजनेस किया है? अरे साधु बने भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, ये सब क्या पाले हो? तो वो बोलेगा नहीं, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, कह देगा। दूसरे की सेवा करना, बीमारी ठीक करना, दूसरे की इलाज करना, यही सबसे बड़ा
भक्त का लक्षण कह करके वो कुछ एक दो श्लोक इधर उधर कह देगा। लेकिन ये बेवकूफ पब्लिक को समझना चाहिए, ये योग प्राणायाम करके स्वास्थ्य करे, इलाज करके, बिजनेस करके कोई भगवान को पाया है? उसको जो बहुत बड़ा जोग ऋषि मान के बैठेंगे। अब उनको समझाओ तो थोड़ी मानने वाला है, क्यों ना उनका उसी से एक धंधा खुल गया है, 1000 करोड़ के मालिक बन गया है। अब उसे कितना कोई समझाए तो समझने वाला नहीं है, वो वही बात करेगा। ऐसे हमारा जितने सब साधु संतो महात्मा कथाकार सब अपने अपने एक पैसा कमाने का, नाम कमाने का एक धंधा रास्ता पकड़ लिए हैं। यहाँ हम इस रास्ते जाएंगे तो हमारा पैसा कमाई होगा। जैसे बागेश्वर वाला धीरेन्द्र शास्त्री एक रास्ता पकड़ लिया है कि पर्ची निकालने का, ये करने का, झूठ मूठ में बेवकूफ बना करके वो एक नाम वो रास्ता खोल लिया। अब उसको कितना भी कोई कहो सुधरने वाला नहीं। तो इसी प्रकार से सब लोग ने एक निर्मल बाबा थे, वो अपना जो है समोसा खाओ पकौड़ी खाओ तो तुम्हारा जो है नौकरी लग जाएगा, अगर वो अपना 1000-2000 करोड़ कम कमा लिया। तो इसी प्रकार सब पैसा कमाने के लिए, अपने अपने नाम कमाने के लिए सब अपने एक रास्ता एक एक जो है अपने मन के मुताबिक एक सब जो है खोल लिया है। अब कितना कोई शास्त्र का प्रमाण दे करके उसको जो है बोले कि तुम ऐसे करो, तुम गलती कर रहे हो कि अच्छा कर रहे हो, तो मानने वाले है नहीं। अब हमारा देश का कानून ऐसा है, कानून भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कानून ऐसा है कि भाई अपने इच्छा के अनुसार अपना मत व्यक्त करने का सबका अधिकार है। हाँ, ये सुधार कौन कर सकता है? या तो भगवान आएंगे आकर दंड दे करके सुधारेंगे, या तो कोई साधु संत दुर्वासा जैसा, विश्वामित्र ऐसा खतरनाक ऋषि हो जिसके पास अभिशाप देने का शक्ति हो, वो आए और देखे कि कौन व्यक्ति मंच पर से क्या बोल रहा है। सब बेवकूफ बना करके पब्लिक के इसे ठग रहे हैं, शास्त्र का जो है विरोध बात कह करके लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तो अगर ऐसे लगे तो सीधा जा करके मंच पर ही खड़ा खड़ा उसको अभिशाप दे करके भस्म कर दे। जब 2-4 को ऐसे मंच पर से ही जला जाना चालू कर दिया जाएगा, भस्म कर दिया जाएगा, देखो कैसे सब मंच छोड़कर भागते हैं सब जितने कथाकार। अब वो समझ जाएंगे अरे बाबा अब बचना मुश्किल है, इसलिए छोड़ो कथा प्रवचन सब। और उनको मालूम है हम लोग कोई सब शास्त्र पुराण पढ़े नहीं है, ना सब पूर्ण ज्ञान है, थोड़ा बड़ा रट रट के सब कह रहे हैं, उसमें उल्टा पुल्टा भी हो जाता है, सबको मालूम है। अब बाबा आ गए हैं, भस्म कर देंगे, सब भाग जाएंगे सब। अब खाली ऐसे हम शास्त्र का प्रमाण दे करके लोगों को समझाए, कोई समझने वाला है नहीं। दंभिना निजमत कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ कलियुग आ गया घोर युग। कोई भी एक माई का लाल नहीं मिलेगा दूर से धुला हुआ है, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी, संसार में सब जिसको जहाँ जिधर से रास्ता मिला, छल कपट चतुराई चलेगी, चतुराई सब करके अपना कमाई करके नाम कमाना, पैसा कमाने के पीछे पागल हो गया है, जुग आ गया ऐसा। अभी एक निग्रहाचार्य जी नाम के कोई एक आए हैं पंडित जी, अच्छा है, वो प्रवचन करते हैं, मेरे को बड़ा पसंद आया, उनकी सब शास्त्र प्रमाण देकर कहते हैं। लेकिन खाली प्रमाण देकर कहने से क्या होगा? कोई मानने वाला नहीं है, ना कोई सुधरने वाला है। जो रास्ता जिसने पकड़ लिया है वही करेंगे। जो पर्ची निकाल रहा है पर्ची निकालेगा, जो गौशाला खोले कमा रहा है गौशाला खोलेगा, जो अन्न छत्र खोल के कमा रहा है करेगा, जो प्रवचन का ठग के बेवकूफ बना के करा, जो जैसे करने चाहिए करेंगे सब, कोई सुधरने वाला नहीं। क्योंकि जानते हैं कि ये खाली प्रवचन करके कहेगा, कुछ कर नहीं सकता है नहीं। लेकिन अगर अभिशाप देने वाला कोई साधु आ जाए, वही ही ये देश को सुधर सकता है। मैं तो इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये शक्ति अगर मेरे को दे देते, मैं तो एकदम पूरा भारत को ही सुधार देता, क्या पृथ्वी को सुधार देता। पूरा फिल्म डिपार्टमेंट से लेकर के, राजनीति डिपार्टमेंट से लेकर के, सरकारी कर्मचारी से लेके, जितने सब अलग अलग धर्म पंथ वाले से सबको लेकर के पूरा एकदम A to Z को जो मैं सीधा मंच पर खड़ा करके जला देता पूरा, अगर सही रास्ता से नहीं अगर आया तो। अगर ये शक्ति मेरे को मिलता तो, अभी नहीं बोल रहा, लेकिन वो शक्ति भी है नहीं। हम भी साधारण एक भगवान का भक्त है, राम राम जप रहे, भगवान का भजन कर रहे हैं,
ऐसे भजन करते 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 संसार में चली जाएंगी। भगवान जाने दुनिया अपना अघोर कलयुग है, ऐसे ही सब होगा। लेकिन ऐसे कितने कहने से, प्रवचन करने से, कितना भी किसी की बुराई चुगली करने से कोई सुधारने वाला है नहीं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ज्यादा इसी चक्कर में मत पड़े, ज्यादा किसी का ये कथा प्रवचन फवचन भी न सुने। भागवत सुनने की इच्छा स्वयं अपने घर में ग्रंथ रख के पढ़े। रामायण सुनने की इच्छा रामायण पढ़े, नहीं तो रामानंद सागर के रामायण, महाभारत, बिहार चोपड़ा के याद कृष्णा जो है, रामानंद सागर, ये सब जो है देखे, ये सब प्रामाणिक ग्रंथ से लिए है रामानंद सागर जी ने। या तो स्वयं रामायण भागवत ये सब पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करे। अगर समझ में न आए, जिसको लगे कोई प्रमाणिक ऐसे संत, उनके पास जाकर पूछे तो कुछ होगा। बाकी वो क्या कर रहा है, उसकी चुगली उसकी बुराई ये सब करने से कुछ होगा नहीं। हाँ, करना पड़ता है कि ना, सामने जब कोई व्यक्ति उल्टा पुल्टा कहता है तो गुस्सा आता है, क्रोध भी आता है। जैसे एक लड़की बोल रही थी कि गंगा जी का जल घर में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ना गंगा जी में सब लोग नहाते हैं, तो नहाते हैं तो सब वहाँ सब पाप छोड़ के आते हैं, तो पाप तैरता रहता है, जो गंगा जल ले आएंगे तो घर में पाप आ जाता है। वो हरामी को ये कौन क्या कहे, गुस्सा तो बहुत आ रहा है। पाप वहाँ गंगा जी में तैरता है ना, वहां पर गंगा जी में जा करके सब भस्म होकर के समाप्त हो जाता है, गंगा जी पवित्र ही रहती। लेकिन ये मूर्ख लड़की ये कौन समझाए, कहाँ से पता नहीं ज्ञान प्राप्त किया है। हमें इसे गुस्सा करने से या उनको कितना गाली देने से भी कुछ होने वाला नहीं। हाँ, और कितने मूर्ख हमारे ये है, बोल देंगे अरे बाबा ये तो निंदा कर रहे हैं, कथाकार का निंदा कर रहे हैं ना। ऐसे लोग को सीधा अगर शक्ति हो तो खड़ा खड़ा जला देना चाहिए। कहाँ से बोला उसने जो है इसे कि गंगा जी का जल लाने से घर में रखना नहीं चाहिए, पाप हो जाएगा। ऐसे मूर्खों को खड़ा खड़ा जिंदा जला देना चाहिए। निंदा क्या कर, अपने मनमाने आचरण करने वाले, ऐसे प्रवचन करने वाले, इसको निंदा नहीं कहा जाता है। इसको कहा जाता है सुधार करने का, गलत रास्ता दिखाने वाले को दंड देने का। अब मान लीजिए तुम्हारा गांव में कोई आदमी आ जाएगा, उल्टा पुल्टा सब प्रचार करेगा, धतूरा खाओ तो आपका सब बीमारी ठीक हो जाएगा। धतूरा खाने से, एक धतूरा खाने से तो मर जाएगा कि उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। अब धतूरा सब खाने लगेगा तो मरने लगेंगे सब। तो जो जानकारी है धतूरा के बारे, जो आदमी, वो आदमी जाकर उसको बोलेगा नहीं यार बेवकूफ आदमी तुम कैसे बोलता है, धतूरा खाओ सब बीमारी ठीक हो जाएगा, धतूरा खाने से मर जाएगा आदमी, जहरीला है, जहर है वो। अब कोई बोले कि आपने वो धतूरा खाने के लिए बोल रहा था, आपने क्यों मना कर दिया, आपने उसका निंदा किया। इसको निंदा नहीं कहा जाता है। लोगों को संकट से बचाया गया, लोगों को सही रास्ता दिखाया गया। ये बेवकूफ जो है, मूर्ख जो है, लोगों को मारने के चक्कर में था। ऐसे ही जो है, जो कथाकार कुछ ऐसे लोग बिना अनपढ़ गंवार लोग आकर के लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, सही रास्ता से अलग कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को जो है बारे में कहना, इसको निंदा नहीं कहा जाता है। सही रास्ता दिखाना, गलत राह को हटा करके इसे कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जो है मैं सबसे निवेदन करूंगा, एक घोर कलियुग है, ऐसे ही चलेगा। अभी तक काम है, आगे और होगा। मनमानी लोग आचरण करेंगे, मनमानी सब जो है खाएंगे पिएंगे, मनमानी सब प्रवचन करेंगे, कोई ठिकाना नहीं रहेगा, ना वेद का, शास्त्र का, ना प्रवचन का, किसी का बात कोई सुनेगा नहीं। इसीलिए क्यों ना घोर कलियुग आ चुका है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो भी भक्त है सुन रहा है वीडियो को, उनको ध्यान से सुने, भगवान का नाम को पकड़ के रहे। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये घोर कलियुग पापमय युग में हरिनाम एक ही सहारा है। हरिनाम 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 केवलम कौलो नास्ते 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 गतिर अन्यथा। घोर कलियुग में केवल हरिनाम ही एक सार है। भागवत में भी लिखा है, कलि दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणम संकीर्तनाय कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। घोर कलियुग में एक ही रास्ता है, हरिनाम। अगर आपसे नियम कानून का पालन होता है तो बहुत बढ़िया है,
अगर प्याज लहसुन आप छोड़ सकते हैं, छोड़ के भजन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपसे नहीं छोड़ा जाता है तो खा के खाइए, लेकिन हरिनाम जपिए, हरिनाम मत छोड़िए। ये खाना पीना नियम कानून जितने सब आपके पालन करना बाहर का चीज है, ये कलयुग में होगा नहीं। अगर होता है तो धन्यवाद। अगर आपको मच्छी मटन भक्ष्य भक्षण आपसे छोड़ दिया जाए, छोड़ सकते हैं आप, छोड़ कर भगवान का भजन करेंगे तो आपको बंधन है। लेकिन अगर आप छोड़ नहीं पाएंगे तो कम से कम हरिनाम जपिए, ये हरिनाम आपका कल्याण कर देगा। खा पी के भी जपिए, मैं नहीं कह रहा हूं खाओ, लेकिन आप रहा नहीं जाएगा तो उससे अच्छा तो जप करे कम से कम। अगर आपसे और अन्य जो शास्त्र विरुद्ध कोई भी कार्य आपसे अगर हो जा रहा है, झूठ बोलना, चोरी करना या छल करना, ठगना, व्यभिचार करना, कुछ भी शास्त्र विरुद्ध कार्य अगर आपसे कंट्रोल हो रहा है, बहुत बढ़िया, वंदनीय है, आप कंट्रोल करके आप भजन कर रहे हैं। लेकिन अगर हो नहीं रहा है कोशिश करने के बाद भी, तो फिर आप हरिनाम जपिए, जो होगा तो होगा ही, हरिनाम जपिए। ये हरिनाम को कभी नहीं छोड़ने का, इसको जो पकड़ कर रह गया फिर उनका कल्याण अवश्य। जैसे मोबाइल में अगर नेटवर्क है तो मोबाइल ही सब काम का है, नेटवर्क छूट गया तो डब्बा हो जाएगा। ऐसे ही जो है भगवान का नाम अगर छूट गया तो एक इंसान डब्बा हो जाएगा। नाम अगर जुड़ा हुआ है, बाकी सब कुछ भी हो, सब ये कलयुग में माफ है। कलयुग केवल मूल मलिना, पाप पवनिधि जन्मन मीना। पाप के समुद्र में डूबे रहने वाले सब जीव जो है केवल हरिनाम के सहारे ही मुक्त होंगे। ये सब शास्त्र पुराण ग्रंथ में वर्णित है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितना हो सके नियम कानूनों व वेद का शास्त्र का नियम पालन करे। जो न हो तो भी भगवान का भजन करना न छोड़े। और ये सब कथाकार प्रवचनकार ये सब चक्कर में आप पढ़ेंगे तो दिमाग आपका क्रिक हो जाएगा। केवल हरिनाम जप करे, और अगर इच्छा है स्वयं भागवत रामायण घर में रख के पढ़े और उसका ज्ञान प्राप्त करे। जय श्री राम।